यस, क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सज्ज होतील आमचे दोन्ही समालोचक, पॉवरफुल कॉमेंटेटर सुनील पवार, त्याचबरोबर सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत. स्वागत आहे. हॅलो, चला, ज्या संघाकडे क्षेत्ररक्षण आहे त्या संघाला देखील विनंतीशील आपण लगेच सामन्याला सुरुवात करू. पंचांत देखील विनंतीशील विनाविलंब आपण लगेच सामन्याला सुरुवात करूया. धनेश 11 संघाचा कॅप्टन, क्षेत्ररक्षण लावून झालेली दोन्ही सलामी जोडी देखील मैदानामध्ये रवाना आहे. चला, मैदान देखील खाली करा प्रेक्षक वर्गा. यस, आणि आमच्यातून या ठिकाणी रजा घेताना महिमा चौधरी त्यांचा आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. परालदी स्पोर्ट ताडाली, त्याचबरोबर आमचे या स्पर्धेचे प्रणेते सन्माननीय निलेशदादा चौधरी साहेब यांच्या वतीने त्यांचं खूप खूप आभार. हॅलो, पंचांनी मॅच सुरू करायची आहे. पहिली 2 षटके मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची असणार आहेत. P1 मध्ये पहिल्या षटकामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 3 क्षेत्ररक्षक हे 30 सर्कलच्या बाहेर आणि नॉन पॉवर प्लेमध्ये 3 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये असणं गरजेचं असणार आहे. कमीत कमी 3 क्षेत्ररक्षक. हॅलो, चला प्रेक्षक मायबाप प्लीज आपण थोडंसं मैदानाच्या बाहेर व्हा. आपण सामन्याला देखील सुरुवात करतोय. मान्यवर आपण बसून घ्या. नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या और सभी का हार्दिक स्वागत वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली आयोजित धर्मराजा कप 2022 में. खेल की शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद पर बड़ा ही अटपटा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज कीर्तिराज का. रिवर्स खेलना चाहते थे, कुछ समझ नहीं पाए थे पहली गेंद को. ये उद्घाटनीय मुकाबला आपके सामने धनेश 11 कुक से बनाम वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली. भावेश पवार गेंदबाजी करते हुए. बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी कम उछाल वाली गेंद थी और ऑफ स्टंप के करीब रखा था. बीट किया बैट्समैन भाविक को. आमच्या खास करून महिला मान्यवर जे आहेत त्यांना विनंती असणार आहे की आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. एक और बेहतरीन गेंद. पहली गेंद पर सिंगल आया, उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें. धनेश 11 कुक से टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. भिवंडी सिटी क्रिकेट की नंबर 1 टीम. आमचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी सुद्धा असतील त्यांना विनंती असणार आहे की आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. खास करून VIP कक्षासमोर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर जे मान्यवर असतील त्यांना विनंती असणार आहे की आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हा.
मध्ये आणि अजून धावपलकावर जर नजर टाकली आपण फक्त आणि फक्त 2 आहे आणि 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. स्वागत आहे जगत आपल्या कॉमेंट बॉक्समध्ये. धन्यवाद सुनील और सभी का हार्दिक स्वागत वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली की ओर से। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक जिनके सम्मान में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, आदरणीय नीलेश चौधरी साहब की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत। निराशाजनक शुरुआत वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम की। 2 पर 2 पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इस समय क्रीज पर बल्लेबाज अमित जाधव और उनके साथ हर्षल चौधरी। प्रतीक की पहली गेंद ड्राइव कर दिया है, फॉलो थ्रू में रोकना चाहते थे, गेंद रुकी नहीं उनसे, लेकिन पीछे भावेश पवार का जबरदस्त बैकअप। हालांकि सिंगल मिला है इस गेंद पर। एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत है वराल देवी स्पोर्ट्स को। यदि एक अच्छा फाइटिंग टोटल भी उनको बनाना है तो निश्चित रूप से अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी इन 2 बल्लेबाजों को। इस बार स्विच हिट किया, गेंद हवा में, ओ बढ़िया कोशिश बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। हालांकि कैच हाथों से छिटक गया, लेकिन बहुत ही गजब का एफर्ट। उल्टा स्ट्रोक खेला था, बल्ले की टो पर लगी थी, निचले हिस्से पर लगी थी और प्रॉपर एलिवेशन नहीं था। मोनिश का लाजवाब एफर्ट। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, सामने खिलाड़ी है दीपक मडवी के रूप में और इस बार कोई गलती नहीं। एक और विकेट का पतन होता हुआ, तीसरा झटका लगता हुआ इस उद्घाटनीय मैच में वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली को। क्षेत्ररक्षण करण्याचा तो निर्णय अतिशय योग्य ठरवताना पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली बॉलिंग, त्यानंतर मात्र आता दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा एक जी हाँ, बिल्कुल सही फैसला और उस फैसले पर अपनी मोहर लगाते हुए गेंदबाज ठीक तरह से टाइम ही नहीं कर पाए थे बल्लेबाज इस स्ट्रोक को। और अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं दीपक मडवी। नए बैट्समैन अमोल बैकफुट पर जाकर सम्मान दिया है उस गेंद को। जबरदस्त गेंदबाजी, बिल्कुल भी हाथ खोलने के लिए जगह नहीं मिल रही है बल्लेबाजों को। पहले ओवर में भावेश पवार की घातक गेंदबाजी रही और अब पावर प्ले के दूसरे ओवर में प्रतीक पाटिल छाए हुए हैं। स्कोर केवल 4 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फुलर लेन गेंद उसको टर्न कर दिया है ऑन साइड में, बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए सिंगल जरूर मिलेगा। धनेश 11 कुक्सिट टीम जो है वो चैंपियन टीम है, नंबर 1 टीम है भिवंडी सिटी क्रिकेट की। और यदि इस टीम को परास्त करना है या फिर उनको अच्छी चुनौती देनी है तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा क्रिकेट आपको खेलना होगा। पूर्णपणे सहमत आहे. जे आपल्या मताची ज्या प्रकारे उल्लेख केला की चॅम्पियन संघाला जर तुम्हाला पराभूत करायचं असेल तर हाय क्वालिटीचा क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे. यावेळेस पात्र हा फटका चांगला आहे, ऑन साईडकडे चेंडूला पाठवलंय, मिडविकेट क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे. त्या दरम्यान अजय संधी निर्माण झाली होती सहज एक सिंगल कंप्लीट करण्याची. धावसंख्येत बदल पाहतोय आपण. धावसंख्या पुढे सरकताना आता मात्र 3 बाद 6. नाजूक स्थिती. अजय ही सरासरी जर कायम राहिली तर 30 किंवा 35 पर्यंत पोहोचू शकणार नाही आणि एवढं छोटं टार्गेट जर धनेश 11 संघाच्या समोर उभं राहिलं तर निश्चित चांगली बॉलिंग करणं गरजेचं राहील मग नंतर. जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए यहाँ पर चिंता स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है डगआउट में। किसी भी खिलाड़ी के चेहरे पर स्माइल तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली का ये शो है, शो लाजवाब है। टूर्नामेंट का आयोजन क्लास आयोजन में कहूँगा, लेकिन अभी तक खेल जो रहा है ताड़ाली टीम का वो निराशाजनक। 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तर सज्ज होताना भावेश पवार कंटिन्यू याला ठेवण्यात आलेलं आहे आणि ज्या प्रकारे प्राऊड ऑफ भिवंडी म्हणून नाव आहे, नावाप्रमाणे कामगिरी करताना उच्च कोटीचा खेळाडू पाहतोय आपण. धर्मराजा चषक 2022 हा पहिला दिवस आहे, पहिली रजनी स्पर्धा पाहतोय आपण सिटी क्रिकेटच्या माध्यमातून अजय या सीजन मध्ये. बढ़िया गेंद, अपील और अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई। तेज तर्रार गेंद थी, हवा में अंदर की तरफ आई, लो फुल टॉस थी और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं बल्लेबाज। एक और विकेट का पतन होता हुआ। घातक बॉलिंग पाहतोय आपण भावेश पवारच्या माध्यमातून.
सफलता। फ्लिक करने का प्रयास किया था वहां पर बैट्समैन ने। हर्षल आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं। ये देखिए रीप्ले, बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज द्वारा और बिल्कुल प्लम LBW। अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी। अगदी बरोबर उल्लेख केला, पण मनात कुठलीही शंका नव्हती. प्रश्न विचारला आणि अपील धरून ठेवलं पंचांनी. पुढचा चेंडू भावेश पवार. अतिशय सुरेख चेंडू, प्रत्येक अप्रतिम चेंडू. आता मात्र एक एक चेंडूला खेळण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो मैदानाच्या आतमध्ये. अजय, ज्या प्रकारे बॉलिंग अटॅक पाहतोय आपण धनेश 11 कुकशा संघाची. देखिए कितने लेट हो गए थे बल्लेबाज स्ट्रोक खेलने के लिए और कुछ भी समझ नहीं पाए थे। उनके बैट के अंदरूनी किनारे को बीट किया भावेश ने। इस बार थोड़ा साहस दिखाया था, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन फिर से गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए बल्लेबाज प्रणीत और अमोल की जोड़ी इस समय क्रीज पर है और मात्र 6 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। धनेश 11 कुक से टीम का पूरी तरह से दबदबा इस समय इस मैच में नजर आ रहा है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास था, पैडल स्कूप करना चाहते थे, जाना चाहते थे पुणे लेकिन पहुंच गए बुलढाणा। इस तरह का स्ट्रोक था एक रन लेग बाइट्स के जरिए। जबरदस्त बॉलिंग पाहतोय आपण भावेश पवार यांच्या माध्यमातून. दयनीय स्थिती म्हणता येईल. आयोजक अतिशय उच्च कोटीचा पाहतोय आपण. टीमचा परफॉर्मन्स सध्या तरी आपण पाहतोय की चांगला नाहीये, पण आयोजन लाजवाब आयोजन पाहतोय आपण. भावेश. लाजवाब आयोजन, इस टूर्नामेंट की जितनी सराहना की जाए उतनी कम। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपील और फिर से विकेट का पतन। धनेश 11 कुक से टीम के भावेश पवार पूरी तरह से छा गए हैं। चौथी सफलता भावेश के खाते में। है तो अनुभव की भी कहीं ना कहीं कमी है। और ये VIP डाइस जरा देखिए, मेहमानों का तांता लगा हुआ है। हमने आज इस टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड सुपरस्टार एवर चार्मिंग महिमा चौधरी मैम को देखा। कई सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद है। आप सभी का हार्दिक स्वागत धर्मराजा कप 2022 में। प्रतीक पाटील याला मात्र कंटिन्यू ठेवण्यात आलेले आहे. चांगली रणनीती संगणकाची. यावेळेस मात्र आडबॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग परफेक्ट नव्हती. ऑनसाइड चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, एक धाव पूर्ण. दुसरीची मागणी इथं मात्र होत नाहीये. चांगली सुरुवात प्रतीक पाटील यांच्या माध्यमातून पाहतोय. अजय, इथून मात्र जर 30 किंवा 35 आकडा पार करायचा असेल तर एक चांगली बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. देखिए यहाँ से 35 तक भी टोटल पहुंचता है तो वो बहुत अच्छी रिकवरी रहेगी, क्योंकि हालात इस समय बहुत खराब है वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम के लिए। स्थिति बहुत नाजुक, लेकिन इस बार हवाई फायर, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इस टूर्नामेंट का पहला सिक्सर। ऑफ स्वीपचा फटका आणि या इनिंग मध्ये मला तर वाटतं की पहिला आत्मविश्वासाने भरलेला फटका होता. क्लास कडक फटका मारला मिडविकेटच्या वरतून आलाय षटकार. पहला सिक्सर और पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक प्रणीत के बल्ले से। इसी तरह के स्ट्रोक्स अब ज्यादा खेलने होंगे बल्लेबाजों को। यावेळेस मात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, वाईड यॉर्कर चेंडूची फेकी करतोय. सुरेख हा चेंडू होता. कमबॅक केले चांगलं प्रतीक पाटील यांनी. धावसंख्या जर पहिली आपण धावफल करू तर मात्र स्थिर आहे. 5 बाद
15. बहुत ही खूबसूरत ये ताड़ाली का क्रिकेट ग्राउंड है। कृत्रिम रोशनी में खेल हो रहा है। आगे निकले थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए, गेंद की लाइन में भी नहीं थे, बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे। और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद प्रतीक की, जिस गेंद पर छक्का लगा था वो स्टंप्स की तरफ गेंद थी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं प्रतीक पाटिल। इस बार फुल टॉस, कड़क ड्राइव, थोड़ी देर हवा में गेंद, पहले बाउंस पर गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर सीधे दर्शकों के बीच में 4 रनों के लिए। एक और बढ़िया स्ट्रोक, ये दूसरा बड़ा स्ट्रोक इस ओव्हर का, और धर्मराजा चषक 2022 का ये पहला चौका। आणि तिथं प्रणित चौधरी खेळपट्टीवर आला आणि अक्षरशः इथं मात्र धावाचा चांगल्या तऱ्हेनं धावफलक हलता ठेवतोय. चांगली बॅटिंग करताना प्रणित चौधरी अंतिम चेंडू असेल या षटकातला पाहतोय आपण. जबरदस्त बॅटिंग. आता मात्र हाडामरीच्या षटकामध्ये पुढचा चेंडू. हो, यावेळेस पाहता मोठा धमाका करायचा होता, टायमिंग परफेक्ट नव्हती, फटका फटलाय, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि स्वीकारतोय हा झेल. आणि जी गोष्ट होती की भागीदारी बनत होती ती तोडण्यामध्ये यश मिळवलंय प्रतीक पाटील यांनी. इस तरह के कैचेस कई खिलाड़ियों के लिए मुश्किल बन जाते हैं जब इतनी ऊपर गेंद चली जाती है, लेकिन भावेश पवार के स्टैंडर्ड के अनुसार ये बहुत ही सरल अवसर था, कोई गलती नहीं की उन्होंने। देखिए कितने रिलैक्स है गेंद के नीचे, कितने कूल है भावेश पवार, बहुत अच्छा कैच। निश्चित खूप छान उल्लेख केला आपण, कारण की ज्या प्रकारे भावेश पवार यांचं नाव आहे टेनिस क्रिकेट जगतमध्ये, नावाप्रमाणे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्याची क्वालिटी खूप चांगली असते. पाहतोय आपण यानंतर जो सामना होणार आहे नवाब स्पोर्ट विपक्ष RD 440 ओवली, दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण पहिली इनिंग समाप्त होण्याच्या अगोदर टॉस बॉक्समध्ये येऊन उपस्थित राहणं गरजेचं आहे. हे सातत्याने आम्ही तुम्हाला सूचना करतोय. टीम मिटिंग पाहतोय आपण, जास्त 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर अजय जर पाहिलं आपण, आता मात्र एक सम्मानजनक धावसंख्या पाहतोय 19. येणाऱ्या 2 षटकामध्ये 15 किंवा 20 धावा जर धावफलका लावल्या गेल्या तर हा संघ निश्चित 35 चा आकडा पार करेल. जी बिल्कुल, लेकिन आक्रामक बैटिंग लगातार अब करनी होगी। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर केवल 19 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। प्रणीत जरूर कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हुए नजर आए, हालांकि डॉट गेंदें भी काफ़ी खेली थी, लेकिन 2 बड़े हिट्स लगाए उन्होंने, एक चौका और एक छक्का, 10 रन बनाकर आउट हुए। कृष्णा 2 रनों पर बैटिंग करते हुए, नए बैट्समैन माधव नंबर 8 पर खेलने के लिए आए हैं। और गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, दीपक मडवी के हाथ में गेंद। इस सीजन में कमाल की गेंदबाजी दीपक मडवी की रही है, लकड़ी तोड़ गेंदबाजी ज़्यादा की है उन्होंने। अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण. यावर्षी दीपक जास्त बॅटिंगपेक्षा बॉलिंगमध्ये यश प्राप्त करतोय. काय जबरदस्त, प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये दिवसेंदिवस गोलंदाजीची क्वालिटी वाढत चालली. तो दीपक येतोय VIP डायच इंडिया टोकाकडनं मारा करण्यासाठी. समोर बॅटर पाहतोय आपण कृष्णा. यावेळेस मात्र हा चेंडू परत टाकावा लागेल. पहिला चेंडू निश्चित तारीफ करत होतो, पण तारीफ अगेन्स्ट हा चेंडू डायव्हर्सिटीच्या बाहेर, वाईटचा इशारा येतोय. जी हाँ, दिशाहीन गेंद से शुरुआत की है दीपक मडवी ने अपने स्पेल की। प्रतीक पाटिल और भावेश पवार अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। प्रतीक ने 2 ओवर में 15 रन दिए और 2 सफलताएं उनके खाते में। लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे। और मेरे ख्याल से इस बार मौका था बैट्समैन के पास, ये गेंद बिल्कुल उनके पाले में नजर आ रही थी, आगे रखी हुई गेंद थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए कृष्णा। ओहो, देखिए फिर से फुटवर्क की कमी नजर आ रही है, फिर से बीट हुए। निश्चित जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. अनुभव तुम्ही उल्लेख केला होता की सिटी क्रिकेटमध्ये हा संघ खूप क्वचित सामने खेळतो, त्याचाच परिणाम पाहतो की अनुभवाची शिजोरी कमी आहे या संघाकडे. यावेळेस पाहता अजून एक चांगला चेंडू, परत तिसरा चेंडू त्याच प्रकारे. काय जबरदस्त बॉलिंग, अतिरिक्त चेंडू टाकला असेल पहिला, पण त्यानंतर मात्र जो उल्लेख केला होता की आपण यावर्षीच्या अंगामध्ये दीपक अतिशय क्लास बॉलिंग करतोय. जबरदस्त गेंदबाजी दीपक मडवी की, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर इस बार किसी तरह से बल्ले पर लिया, पुश किया, हल्के हाथों से खेला है और सिंगल आखिरकार लेते हुए बैट्समैन कृष्णा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय पिच पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर। टॉस जीता धनेश 11 के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। यावेळेस मात्र अजून एक चांगला चेंडू होता. बुलबुल्ला या बॉलिंग पाहतोय आपण. जबरदस्त बॉलिंग अटॅक धनेश 11 कुकच्या टीमचा. पहिल्या षटकामध्ये भावेश पवारांनी जो दबाव टाकला होता तिथून मात्र संघ चांगली बॅटिंग करू शकत नाहीये. 17 डॉट गेंदें अभी तक इस पारी में देखने को मिली है। इस बार सम्मान दिया है, रन लेना चाहते थे लेकिन वापस लौटना पड़ा है अपनी क्रीज में। डायरेक्ट हिट और बैट्समैन का काम तमाम। एक और विकेट गिरता हुआ वराल देवी स्पोर्ट्स ताडाली का।
शकतो पण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वर्चस्व मोठं आहे. आता धनेश चॅम्पियन संघ काय यावर्षीच्या अंगामध्ये नंबर 1 रँक का करतोय हे परत एकदा सिद्ध करताना पाहतोय. आणि यावर्षी जर विचार केला आपण पहिली रणजी स्पर्धा पाहतोय. स्वर्गीय महादेव बजागे और स्वर्गीय हेमंत बजागे स्टैंड का नज़ारा ज़रा देखिए, और दर्शक यहाँ पर इतनी अच्छी संख्या में है कि ये दर्शक देखने के बाद मुझे बीच बीच में ऐसे लग रहा है कि कहीं आज फाइनल डे तो नहीं है, बल्कि ये उद्घाटनीय मैच इस समय चल रहा है. आणि जिथं खूप छान उल्लेख केला कारण की पहिलाच उद्घाटनीय सामना आहे आणि पॅक क्राऊड पाहतोय, मानवी समंदर पाहतोय आपण सध्या मैदानाच्या चोही बाजूनी. आणि अजून एक धक्का म्हणजे ज्ञानेश्वर मुकदम सांगतात की आतापर्यंत किती विकेट, 7 विकेट. फक्त एक बॅटरचा जर अपवाद वगळला मग चांगल्या बॅटरनी चांगली कामगिरी करता आली नाही. अजय प्रणित चौधरी यांच्या बॅटमधून एक षटकार आणि एक चौकार जरूर निघाला होता, पण त्यानंतर मात्र खराब बॅटिंग पाहतोय आपण. अनुभव कमी आहे या टीमकडे. जी हाँ, अनुभव की कमी है और विपक्षी टीम बहुत ही मजबूत टीम है. एक और स्टैंड का नज़ारा आपने देखा, वहाँ पर भी दर्शक बहुत बढ़िया संख्या में नजर आते हुए. तर अंतिम षटक टाकण्यासाठी सूरज केने भावाळे बी मॅन फॉर भावाळे टीमचा हा ग्रामीणचा स्टार आहे, पण धनेश स्पोर्ट कोक्षे संघाचं नेतृत्व करताना यावेळेस मात्र हा चेंडू कुठेही लाईन चेक करतील पंच, दोन्ही या समांतर रेषेत वाईटचा इशारा येतोय. सूरज केने सुद्धा खराब सुरुवात करतोय स्वेर चेंडूनी. दीपक मडवी को भी हमने वाइट गेंद से शुरुआत करते हुए देखा, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी उनकी रही. 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. दीपक ने केवल 1 रन खर्च किया अपने ओवर में, वो भी वाइट के जरिए, बल्कि 2 रन दिए, एक बल्ले से भी रन आया था. कमजोर गेंद, लेकिन उसको सही नसीहत नहीं दे पाए बल्लेबाज. हवा में खेलना चाहते थे लेकिन एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, सीधे डीप मिड विकेट की तरफ खेला और सिंगल. अगला मैच. अजय म्हणतात ना, जेव्हा तुमच्या जवळच खराब चेंडू जर याला दबावाखाली जर असता तर तो पण फटका जास्त चांगल्या तऱ्हेने मारता येत नाही. त्याचा परिणाम पाहिला आपण. फुलटॉस होता, या चेंडूला सहज बाहेर फेकून देता आलं, पण दबावच्या क्षणी बॅटिंग थोडीशी कमकुवत पाहतोय आपण. अगली गेंद का सामना करेंगे प्रेषित. इस बार ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकली, लेकिन शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी काफी सतर्क, और आखिरकार 1 रन वहां पर लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज. रन्स के लिए तरस गई है पूरी तरह से वराल देवी स्पोर्ट्स ताडाली टीम धर्मराजा कप 2022 के इस ओपनिंग मैच में. अगला मैच देखना मत भूलिएगा, नवाब स्पोर्ट्स बनाम RD 4440 ओली. इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, खाली हवाई स्ट्रोक्स कृष्णा के ज्यादा देखने को मिले हैं, और कहीं ना कहीं जो फुटवर्क उनका रहा है वो काफी चिंताजनक. ब्लाइंड स्विंग करने का प्रयास. भावेश पवार हमेशा शांत नजर आते हैं. ओह, खतरनाक गेंद थी ये, छोड़ देना चाहते थे, शायद समझे थे कि लेग स्टंप के बाहर जाएगी, वाइड होगी, लेकिन नहीं. चतुराई भरी गेंदबाजी सूरज की. हाइट थोड़ी ज्यादा थी, नहीं तो फिर लेग बिफोर का शिकार हो सकते थे मेरे ख्याल से. आरडी के कैप्टन और नवाब के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए. अंतिम ऑफिशियल कॉल है आपके लिए. तगड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए. लॉग ऑन की दिशा में भावेश पवार वहां पर मौजूद है. सिर्फ 1 रन मिलेगा. आखिरी ओवर का खेल चल रहा है इस पारी में, और केवल अब 1 गेंद बची हुई है. स्कोर हुआ है 25 रन 7 विकेटों के नुकसान पर. धावसंख्या पाहतोय आपण 25-7 गडीच्या मोबदल्यामध्ये पहिलाच उद्घाटनीय सामना पाहतोय आपण. जबरदस्त बॉलिंग इथं मात्र सज्ज होताना. बॉलर सूरज केने, वाईटनी सुरुवात पण त्यानंतर कमबॅक या बॉलरने सुद्धा चांगली केली. राईट आमोर विकेट. पुढचा चेंडू, अंतिम चेंडूवर मोठा प्रहार करायचा होता. आपण पाहतोय चेंडूवर बॅटचा संपर्क होत नाही. अशा तऱ्हेनं पहिल्या इनिंगची समाप्ती पाहतोय. निर्धारित 6 षटकामध्ये जे टार्गेट उभं केले पाहतोय, धावपळकोट धावा आहेत त्या ऐकून जर विचार केला आपण 25 आणि 26 धावाचं टार्गेट उभं केलंय, तर मी आपल्याला घेऊन जातोय मॅजिकल ऑफ मराठी व्हॉइस डॉक्टर गवली सराकडे. खूप खूप धन्यवाद सुनील पवार. दोन्ही कॅप्टनने यायचं आहे. नवाब स्पोर्ट आणि RD 4440 दोन्ही कॅप्टननी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. मी चिंतामणजी पाटील, माजी सरपंच ग्रामपंचायत दापोडे, ते साहेबरावजी चौधरी, हे दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय की आपल्या उपस्थित टॉस होणार आहे. दीप लक्ष्मी हाइट्स, A to Z एक्झिम, साई सिद्धी रियालिटी, मोक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर, तसेच
प्रेमराजी पाटील आपण सुद्धा यायचे. मान्यवरामध्ये आपल्या उपस्थित टॉस होईल. दोन्ही कॅप्टन आलेले आहेत. अक्षय खूप खूप स्वागत आहे. RD 440 चे कॅप्टन, नवाब स्पोर्टचे कॅप्टन शहजाद, बहुत बहुत स्वागत आहे. कॉइन अक्षय शहजाद. एक बाजू जी आहे धर्मराजा चषक 2022 आणि दुसरी जी बाजू आहे ती आयोजन समिती आहे वरालदेवी स्पोर्ट्स ताडाळी. दोन्हीपैकी एकाचं नाम निर्देशन आपण करायचं आहे. 6 षटकांची मॅच असणार आहे. कॉलिंग कोण करणार आहे? अक्षय. कॉलिंग आपण करायचं आहे. धर्मराजा चषक मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. चिंतामणजी पाटील आपण आपले शुभ हस्ते नाणेफेक करायचे. यस RD 440 संघ कॅप्टनने टॉस जिंकलेला आहे आणि मी तिन्ही मान्यवरांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. कारण आपण टॉससाठी आलात साहेबरावजी, पण आपल्या शुभ हस्ते आपण हे सर्वप्रथम टॉस विनर कॅप्टनला हे गिफ्ट हॅम्पर प्रदान करायचं आहे. ते वरादी स्पोर्ट ताडाळी तसेच आमचे सन्माननीय निलेश चौधरी साहेब यांच्या वतीने आपणास देण्यात येत आहे. तिन्ही मान्यवरांचा खूप खूप आभार. साहेबरावजी, चिंतामणजी, प्रेमनाथजी, आपलं तिन्ही मान्यवरांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. अक्षय, सर्वप्रथम मैदानात प्रवेश केल्यानंतर कसं वाटलं? खूप सुंदर वाटलं होतं आणि यावर्षीची पट्टी नाही कधी. येस, पहिली प्रकाश झोतली स्पर्धा आहे. टॉस जिंकलेला आहे, नाणेफेक जिंकलेली आहे. काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. साधारण किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल आणि कुठले गोलंदाज आहेत त्यांच्याकडनं खूप अपेक्षा असतील जे तुमच्या संघाला अर्ली ब्रेक थ्रू मिळवून देतील, लवकर फलंदाज बाद करून देतील? माझ्या टीममध्ये सर्वच गोलंदाज चांगले आहेत आणि 40पर्यंत थांबवायचा प्रयत्न असेल. मग एक अटीतडीची मॅच प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. ऑल दी बेस्ट तुमच्या संघासाठी. खूप खूप अपेक्षा. नवाब सोके कप्तान मेरे साथ में हैं, कैसा लगा इस टूर्नामेंट के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? टूर्नामेंट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सजाया भी है और खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा. टॉस हारने के बाद आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, कहाँ तक जाना चाहेंगे? 60+ तक तो जाना चाहेंगे. कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं उनसे ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे जो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, खास करके इनिशियल ओवर में? ज़रार है, कामरान है, अहमद बलेरे है, मैं खुद शहजाद हूँ और आमिर भी है. अच्छे खेलने की कोशिश करेंगे. तो क्या दर्शकों को एक अच्छा पावर पैक मुकाबला देखने को मिलेगा? ज़रूर. ऑल दी बेस्ट. आपकी टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. मित्रांनो, यानंतर 2 संघामध्ये नाणेफेक झालेली आहे आणि RD 440 संघ कॅप्टनने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि नवाब संघाला क्षेत्र फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे. दोघांना खूप खूप शुभेच्छा. मी घेऊन जातो एक कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज होतील आमचे सहकारी समालोचक अजय घरत, त्याचबरोबर सुनील पवार. अनेक धन्यवाद मॅजिकल ऑफ मराठी स्वीट वाईस इन महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर. तर पाहतो की आपण एकतर्फी सामना होईल काय जे या प्रकारे स्थिती पाहतोय आपण, कारण की भावेश पवार स्वतः बॅटिंगला आलाय सलामीला. क्वचित एखाद्या वेळेस पाहतोय पण आज प्रत्यक्ष पाहतो की सलामीला आलेला भावेश पवार. देखिए संभावनाएं तो ज़्यादा बन रही है, मैच एक तरफा हो सकता है क्योंकि मात्र 26 रनों का टारगेट है और जो 25 रन बनाए गए हैं भिवंडी सिटी क्रिकेट में इस सीजन का सबसे कम टोटल है किसी भी टीम द्वारा. पहिला चेंडूवर धमाका पाहतोय आपण. बॅकवर्ड स्कोरलेच्या वरतून चेंडूला फेकून देतो, आलाय हा षटकार. टारगेट छोटा हो या बड़ा, धनेश 11 की बल्लेबाजी जब शुरू होती है तो मनोरंजन वही रहता है. सूरज के ने मैन इन फॉर्म स्विंग किया ऑन साइड में, गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पिक करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में पहली गेंद पर सिक्सर. हॅलो, धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. आपण पाहतोय क्रिकेट फेस्टिवल 2022. क्रिकेटचं बिग इव्हेंट, क्रिकेटचं बिग शो, क्रिकेटचं महासंग्राम, क्रिकेटचं जुनून, क्रिकेटचं जल्लोष, क्रिकेटची दत्त आणि क्रिकेटचा महाकुंभ मेळा.
हॅलो. यस फलंदाज देखील या ठिकाणी बाद होतोय. लेग स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू हुक करण्याचा मनसुबा, चेंडू आणि बॅटमध्ये हलकासा स्पर्श देखील लावून फलंदाज देखील बाद होतोय. बघा या स्पर्धेच्या माध्यमात एक सर्वात महत्वाची ब्रेकिंग न्यूज आहे. मान्यवर या ठिकाणी स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्व मान्यवरांना उपस्थित पाहुण्यांना एक जेवणाची उत्तम सोय आहे. त्या अनुषंगाने सर्व मान्यवर मंडळी उपस्थित पाहुण्यांना विनंती असेल, एक रुचकर आणि स्वादिष्ट पद्धतीचं जेवण या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि त्याचा आस्वाद घेतल्यातरी आपण जाऊ नका ही ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीने आम्हाला विनंती केली जाते. तर जाऊया आपण व्यासपीठावर मंचावर स्वागत आणि सन्मान करूया. मी सत्वल्य ताईंना विनंती करतो, अस्मिता ताईंना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते या माऊलींचा महिला मंडळांचा आपण विशेष स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचं आहे. खऱ्या अर्थानं तुम्हा आम्हा सर्वांची संस्कृती अतिथी देव भव, अतिथी देवासमान असतोय आणि अतिथींचं मान्यवरांचं ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीने केलं जातं. त्या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान तुमचं देखील मनापासून कौतुक करतोय. तुम्ही देखील आज वेळात वेळ काढून या सोहळ्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झाला, धन्यवाद. त्यानंतर पुढील मान्यवरांचं देखील आपण स्वागत आणि सन्मान करायचं. अस्मिताताई, सत्वशिला जाधव ताई, ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीने या ठिकाणी माऊली मंडळींचा, भगिनी मंडळींचं विशेष स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर केलं जातोय. अतिथी देव भव, अतिथी या देवासमान असतोय आणि या अतिथींचं मान्यवरांचं ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीनं स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर केलं जातं. धर्मराजा चषक 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून या मान्यवरांना सन्मानित केलं जातं. त्यानंतर रेश्माताईंना विनंती असेल, आपण देखील या माऊलींचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. सौभाग्यवती कुंदना संतोष चौधरी, आमच्या काकू रंजनाताई, आमच्या माऊली भारतीताई यांचा पण स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचं आहे. आज खऱ्या अर्थाने तुम्ही देखील वेळात वेळ काढून या सोहळ्यासाठी आज उपस्थित झालात. त्यानंतर पुढील भगिनी मंडळींचे देखील आपण स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. अस्मिताताईंना विनंती असेल, सत्वशिला जाधवताईंना देखील विनंती असेल, पुढील माऊलींचं या व्यासपीठावर मंचावर आपण स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. धर्मराजा चषक 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्हा सर्वांचं, सर्वात महत्त्वाचं आमचे प्रेक्षक मायबाप, तुमचं मनापासून स्वागत. क्रिकेट फेस्टिवल 2022 अतिशय सुंदर, सुरेख, अप्रतिम, उत्कृष्ट आयोजन पाहतो. या स्पर्धेचे प्रणेते, या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर, या स्पर्धेचे करता धरता आणि या स्पर्धेचे वन मॅन शो मान्य श्री निलेश हरिश्चंद्र चौधरी यांची देण आपण पाहतो. त्यांच्या स्वप्नातली स्पर्धा आज प्रत्यक्षात आपण मैदानात पाहतोय. रणजित पाटील, आपण देखील व्यासपीठावर मंचावर या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला देखील मनापासून स्वागत. आदरणीय एकनाथ दादा ठाकूर, आपण देखील या. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अजय जर पहिला आपण एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या धावपलकर पाहतोय आपण 1-9. छोटं आव्हान आहे. पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात, विकेट जरी एक बाद झाला असेल पण धावगती चांगली आहे. लेकिन अमित की तारीफ करनी होगी, अच्छी वापसी की उन्होंने पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद. हालांकि जिस गेंद पर उनको विकेट मिला वो विकेट टेकिंग डिलीवरी तो नहीं थी, लेग स्टंप के बाहर की गेंद जिस पर बल्ला चला बैठे थे सूरज, अच्छा कैच लपका गया विकेट कीपर द्वारा. लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी गेंदें देखने को मिली. खासतौर पर भावेश पवार के विरुद्ध गेंदबाजी कर रहे थे, उतना आसान नहीं रहता है किसी भी बॉलर के लिए, लेकिन तारीफ करनी होगी अमित की. अगदी बरोबर. आणि या 2 वेळेस भावेश पवार याला बीट सुद्धा केलं. ज्या प्रकारे पाहिलं होतं की एक शॉर्ट पॉईंटला चेंडू बराच वेळ हवेत होता. तर व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून पाहतोय आपण प्रेम येतोय दुसरं षटक टाकण्यासाठी. एक छोटंसं लक्ष्य आहे आणि त्या लक्ष्याकडे वाटचाल करताना या वर्षीच्या हंगामातला नंबर 1 संघ पाहतोय आपण. जय पवार सरांचं आगमन झालेलं आहे. वेलकम जय पवार सर, स्वागत आहे आपलं. यहाँ से केवल 17 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए. 30 गेंदों का खेल शेष है. नेवर लेकर प्रेम तैयार होते हुए चमत्कारिक गेंदबाजी ही करनी होगी, करिश्माई गेंदबाजी करेंगे तभी इस मैच को जीत सकते हैं वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली. बहुत ही खूबसूरत ये रामचंद्र दादाजी पाटिल एंड कृष्णा कान्हा चौधरी ग्राउंड ताड़ाली का.
धीमी गति की गेंद से शुरुआत, हल्के हाथों से टर्न किया प्रतीक ने सिंगल लेते हुए। आणि जिथं छोट्या बॅटरीचा वापर केला होता, फक्त टर्न केला होता चेंडूला ऑनसाईडकडे आणि सहज संधी होती एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करण्याची. प्रतीक व्यक्तिगत 2 चेंडूचा सामना केला, 2 या धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय आणि भावेश पवार मात्र 3 चेंडूमध्ये 2 या धावसंख्येवर बॅटिंग करताना. भावेश पवार कुछ टूर्नामेंट्स में खेले नहीं थे, 3 टूर्नामेंट्स में वो खेले नहीं थे इंजरी की वजह से, और उन तीनों टूर्नामेंट्स में टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं था, लेकिन उन्होंने वापसी की भिवंडी एकता ट्रॉफी में और उस टूर्नामेंट को जीता धनेश 11 कुकसे ने. आणि जिथं नामी कापी आहे, सज्ज होताना प्रेम यास पात्र, हा चेंडू मात्र चांगला आहे. वाईट यार्कर चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न बीट झालाय, बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टीरक्षक. पण कौतुक करावं लागेल आतापर्यंत जे बॉलिंग पाहतोय आपण, एक बलेट संघाच्या अगेन्स्ट तिथं मात्र थोडंसं बांधून ठेवलेले. धावसंख्या जर पाहिली फक्त आणि फक्त 10 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. छोटं लक्ष आहे, पण तो लक्ष निश्चित पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये चांगली बॉलिंग पाहतोय आपण. जी हाँ, गेंदबाजों की कोशिश तो अच्छी नजर आ रही है, और इस बार स्विच हिट किया भावेश पवार ने, गजब का स्ट्रोक, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. माणूस भला फेमस भिवंडी वाला, हाय दिल वाला माणूस भला फेमस भिवंडी वाला. आमचा निलेश चौधरी दादा नगर सेवक आला, आमचा निलेश चौधरी दादा नगर सेवक आला, आमचा निलेश चौधरी दादा नगर सेवक आला, आमचा निलेश चौधरी दादा नगर सेवक आला. अतिशय क्लास फटका पहिला आपण. प्राऊड ऑफ भिवंडी भावेश पवारला प्राऊड का म्हणतात? खराब चेंडू होता आणि योग्य समाचार, बॅकवर्ड पॉइंटच्या वरतून एक हवाई फायर केला होता षटकार. इन 6 रनों से स्कोर 16 रनों पर पहुंचता हुआ अब केवल 10 रन दूर है जीत से धनेश 11 कुक से. फ्लाइटेड गेंद करने का प्रयास, एक स्पिनर की तरह बॉलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं प्रेम. भावेश पवार ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया शुरुआत में, 3 डॉट गेंदें भी खेली है इस पारी में, लेकिन फुल टॉस पर एक तगड़ा प्रहार, कदमों का इस्तेमाल, अच्छी गेंद, लगभग यॉर्क ही कर लिया था भावेश पवार ने अपने आप को, जिस वजह से उस गेंद को सम्मान देने पर वो मजबूर हुए. हालांकि सिंगल मिला है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बिल्कुल एक तरफा मैच चल रहा है, उद्घाटनीय मैच है. वराल देवी स्पोर्ट्स के पास ज़्यादा अनुभव नहीं है और वो एक प्रमुख कारण माना जा सकता है. अंडर फ्लड लाइट्स ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं. और देखिए सुनील, ये जो विकेट है यहाँ पर ताड़ाली में, डंबर विकेट है, लेकिन बॉलर्स के लिए थोड़ी मदद नज़र आ रही है. खासतौर पर धनेश 11 के जो बॉलर्स थे, उनकी गेंदें थोड़ी मुंह हो रही थी. कमज़ोर गेंद थी इस बार, लेकिन ज़्यादा जोखिम नहीं उठाया उस गेंद पर प्रतीक ने. प्रतीक चाहते हैं कि आने वाले मैचेस के लिए थोड़ी मैच प्रैक्टिस इस मैच में मिले, इसलिए शायद थोड़ा इंतज़ार करवा रहे हैं अपनी टीम को, अपने समर्थकों को, नहीं तो जल्द से जल्द ये मैच वे भी समाप्त कर सकते हैं. अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण, कारण की त्याच्याकडे सुद्धा क्षमता आहे. फक्त तो नॉनस्ट्राईकला भावेश या पवारची बॅटिंगचा आनंद घेतोय, सिंगल धावा घेऊन स्ट्राईक रोटेट करतोय. जी हाँ, और वैसे भी जो भिवंडी एकता ट्रॉफी हुई थी वहाँ पर भावेश पवार को ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं था. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लोकल टॉस इस बार मिडल नहीं कर पाए हैं. वाइडिश मिडॉन पर बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित रूप से तीसरे अंपायर की तरफ शायद रुक कर सकते थे अंपायर, लेकिन निशाना चूकता हुआ सिंगल पूरा. और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ. स्कोर हुआ है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर. तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पाहिली आपण इथे मात्र निश्चित 1 बाद 19 आणि आता मात्र सोप्या विजयाकडे निश्चित इथून मात्र वाटचाल करेल. या वर्षीचा हंगामाचा जर विचार केला आपण अजय, पहिली जर रणजी स्पर्धा पाहतोय आपण आणि जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी या स्पर्धेचं आयोजन. जी हाँ, बहुत ही आलीशान तरीके का ये आयोजन नज़र आ रहा है. जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली की, और जिनके सम्मान में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है. भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक आदरणीय नीलेश चौधरी साहब. कमाल के स्टैंड्स बनाए गए हैं और ये प्लेयर पेविलियन भी देखने लायक है. धनेश 11 का खेमा काफ़ी खुश है. कुछ दर्शक थोड़े निराश भी है, संभवतः ताड़ाली के समर्थक रहेंगे. अगदी बरोबर, कारण की होम ग्राउंडवर मात्र थोडंसं निराश करणारा प्रदर्शन, आणि उल्लेख आपण हेच करतो की हा संघ कमी हे पाहू शकता आपण. रिवर्स खेला है, गैप ढूंढा है और 4 रन मिलेंगे भावेश पवार को.
माय तुझे देवलावर सारी लगता है कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने ही स्वीप शॉट खेला है। कितने कंट्रोल के साथ खेलते हैं भावेश पवार। इनके विरुद्ध गेंदबाजी करना किसी भी बॉलर के लिए आसान काम रहा नहीं है। अमित की पहली गेंद, उनका स्वागत चौके के साथ। अब केवल 3 रनों की जरूरत है जीतने के लिए धनेश 11 को। इस बार ऑर्थोडॉक्स स्वीप शॉट खेला है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, 2 के लिए पलटे हैं। काफी तेज है दोनों भी खिलाड़ी विकेटों के बीच में। 2 रन काफी आसानी के साथ पूरे करते हुए भावेश पवार, और इसके साथ ही अब स्कोर्स बराबर होते हुए दोनों भी टीमों के मात्र 25 रन बनाए गए 6 ओवर्स के खेल में। वराल देवी स्पोर्ट्स ताडाली टीम द्वारा टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने पर उनको मजबूर किया गया धनेश 11 के कैप्टन द्वारा। एका धावेची आवश्यकता आहे विजय संपादन करण्यासाठी भावेश पवारसाठी हा चेंडू प्रश्न विचारला गेलं, पण याचबरोबर पाहतोय की पाठीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालाय. बिल्कुल स्टंप्स के सामने अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया भावेश ने, लेकिन लाइन को चूक गए। मैच का नतीजा आप छोड़ दीजिएगा सुनील, लेकिन भावेश पवार को आउट किया है अमित जाधव ने, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धी। अगदी बरोबर, कारण की उल्लेख केला आपण सामना जरी हारला तरी चालेल, पण भावेश पवारांचं विकेट ज्या प्रकारे प्राप्त केलंय पाहतोय अतिशय एका चांगल्या चेंडूवर, आणि याचबरोबर फक्त आणि फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे. निश्चित अजय कौतुक करावं लागेल प्रिन्स म्युझिकचं, ज्या प्रकारे पाहतो की थेट प्रेक्षेपण काय सुंदर पाहतोय आपण. जी हाँ, प्रिंस मूवीज जहाँ भी होती है, जिस भी टूर्नामेंट में होती है, उस टूर्नामेंट में 4 चांद लग जाते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी जबरदस्त रहती है। इस बार तान दिया है आसमान में, उस ओवर फील्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं, एक और विकेट का पतन। रक्कम दिल्या जाईल. आतापर्यंत पाहतोय आपण की ज्या प्रकारे 13 विकेट हॅट्रिक शहरी क्रिकेटमध्ये पाहतोय, 14 विकेट हॅट्रिक पूर्ण होईल काय, पण या स्पर्धेमधली पहिली विकेट हॅट्रिक करेल काय, पण जेवढं कौतुकरह षटकामध्ये सुरेख बॉलिंग करतोय पाहतोय गोलंदाज अमित. आपके स्क्रीन पर इस टूर्नामेंट के फोकस मैन आदरणीय नीलेश चौधरी साहब को आप देख सकते हो। हैट्रिक का मौका है, जीतने के लिए केवल 1 रन चाहिए धनेश 11 को। योगी आए थे नंबर 4 पर, आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं। अब विनीत माली क्रीज पर पहुंचे हैं हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए। या तो हैट्रिक हो सकती है या फिर मैच ही समाप्त हो सकता है मेरे ख्याल से, आणि दोन्ही गोष्टी घडणारच आहे या चेंडूवर. खेले क्रिकेट का डॉट बॉल भी आ सकती है। अगदी बरोबर, पण काय येईल हे सांगणं कठीण आहे. बॉलर सज्ज होताना हा चेंडू मात्र पाहतो की अतिरिक्त निश्चित वाईटच्या स्वरूपात 1 रन्स आणि सामना इथं मात्र जिंकलाय धनेश कुक्षे टीमने. थँक्स, धन्यवाद कॉमेडी बॉक्स. तर जाऊया आपण व्यासपीठावर मंचावर करूया स्वागत आणि सन्मान. खऱ्या अर्थानं मान्यवरांचं देखील मी कौतुक करेन. बेलात वेल काढून आपण देखील या स्पर्धेसाठी आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित आहे. मान्यवर मंडळीमध्ये मी दीपकजी बजाग यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. नितीजी अँकर यांना देखील विनंतीशील आपण आपल्या शुभ हस्ते मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. अग्री समाज उन्नती मंडळाचे सन्माननीय सचिव सन्माननीय सतीश बाबूराव चौधरी कामतगरचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत, त्यांचं देखील करूया आपण स्वागत आणि सन्मान. मान्य श्री सतीश चौधरी यांना देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित करूया. मी नितेश अँकर यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते या दादांचं आपण स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचं आहे.